हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स की वर्कशीट नंबर 33 जिसका टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी यानी प्रायोगिक प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता से आप क्या समझते हैं? मतलब कि किसी भी इवेंट के होने के कितने चांसेस हैं, मतलब किसी भी परिणाम के घटने के कितने संयोग है, उसे हम प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता कहते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी को निकालने का या प्रायिकता को निकालने का, जिसे हम कहते हैं नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड अपॉन में द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, यानी कि वह संख्या जिसमें घटना घटी है बटे में कुल संख्या। ऐसा करने से हम प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता निकाल सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी यानी प्रायोगिक प्रायिकता को हमने अपनी सुविधा के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए, उसको हमने सिर्फ प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता का नाम भी दिया है। आओ अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से इसको अच्छे से समझते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 1 में हमें बोला गया है कि एक कॉइन है जिसे कि 1000 टाइम्स उन्होंने उछाला है, 1000 बार उछाला है। हमें पता है एक सिक्के को उछालने पर दो ही पहलू होते हैं, या तो हेड या टेल, यानी चित या पट। तो हमें उसकी बारंबारता या फ्रीक्वेंसी दी गई है 455 और 545। तो हमें उन दोनों की अलग अलग प्रायिकता निकालनी है, यानी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखो अब हम कैसे निकालेंगे। जब हमने हेड की निकाली है तो हमें पता है हेड की फ्रीक्वेंसी 455 थी, यानी कि हेड जो है हमारा चित्त की जो हमारी बारंबारता थी वो 455 थी और कुल हमारी 1000 थी। तो ऐसा करने से हमारी जो प्रायिकता है वो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या निकली, 0.455 यानी 0.455। ऐसे ही हमने पट की यानी कि टेल की भी निकाली। ठीक है, यहाँ यह भी जानना ज़रूरी है कि प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता कभी भी एक से ज़्यादा नहीं हो सकती। मतलब जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो 0 और 1 के बीच में होती है। तो यह जानने के लिए हम दोनों प्रोबेबिलिटीज़ को प्लस करके देखते हैं और उससे हम देखेंगे कि क्या उत्तर हमारा 1 आता है। अगर उत्तर 1 आता है इसका मतलब कि हमारी प्रोबेबिलिटी सही है। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है, उसमें हमने एक डाइस यानी कि एक पासे को फेंका है, 1000 बार फेंका। हमें पता है एक डाई या पासे को फेंकने पर हमारे पास 6 ही आउटकम आ सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 या 6। ठीक है, उनकी हमें फ्रीक्वेंसी या बारंबारता यहाँ पर दी गई है। अब हमने उनकी भी अलग अलग से प्रायिकता यहाँ पर निकाल ली। फिर अब हमने वही किया, उन सब की प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी को हमने प्लस किया तो हमारा आंसर आता है 1। इससे हमें यह पता चलता है कि प्रोबेबिलिटी जो है हमारी हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है, ना 0 से कम हो सकती है ना 1 से ज़्यादा हो सकती है। आओ अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करके अब हम पता लगाएंगे कि और आगे हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है कि हमने 3 सिक्के या 3 कॉइन्स को हमने 200 बार उछाला और हमारे पास कुछ आउटकम्स यानी कि कुछ परिणाम आए हैं हमारे पास, जो कि हमारे इस तरीके से हैं। ठीक है, जो हमारे इस तरीके से हमारे परिणाम जब आए हैं, देखिए ये रहे हमारे आउटकम्स। तो अब हमें बोला गया है कि हमें तीनों सिक्कों को दोबारा उछालने पर क्या प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता आती है। ठीक है, तो हमें क्या है, क्या प्रायिकता होगी कि हमें 2 हेड यानी कि 2 चित्त मिलेंगे। तो देखो 2 चित्त या 2 हेड की हमारी जो फ्रीक्वेंसी या बारंबारता है वो कितनी दी गई है, 72 यानी 72। तो इसका मतलब कि उसमें हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 72 बटे में कुल हमारा क्या होता है, 200। ठीक है, ऐसे ही हमारा जो दूसरा प्रश्न है उसमें हमें बोला गया है कि एक स्टूडेंट को एग्जाम्स में उसके 5 बार यूनिट टेस्ट हुए और उसको कुछ अंक प्राप्त हुए, जो कि यहाँ परसेंटेज या प्रतिशत में दिया गया है। हमें प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता निकालनी है कि उसे कितने टेस्ट में 70% से अधिक अंक मिले। ठीक है, अब देखो 70 से अधिक किस किस में मिले हैं, इसमें 71, 73 और ये है हमारा 74। मतलब कि 71, 73 और 74। मतलब कितने में मिली है हमें, 3 में। और हमारे कुल जो थे हमारी टोटल हमारे यूनिट टेस्ट कितने थे, 5। इसका मतलब हमारी प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता हो गई 3/5।
ठीक है, समझ में आया। अब हम इसको देखते हैं कि इसे हमें लिखना कैसे है। देखो, पहले प्रश्न में हमें टोटल आउटकम्स या कुल संख्या हमें दी गई थी 200। हमें निकालना था फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 हेड्स, यानी 2 चित की बारंबारता हमें दी गई थी 72। हमें निकालना था कि इसकी प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता क्या होगी। तो हमने किया, जो हमारी बारंबारता थी वो थी 72 और टोटल आउटकम्स यानी कुल संख्या थी 200। उसको जब हमने काटा तो हमारे पास उत्तर आ गया 9/25। ठीक है। दूसरा जो प्रश्न है उसमें हमें बोला गया था वही कि जो टोटल नंबर ऑफ टेस्ट हैं वो हमारे थे 5, यानी कि कुल यूनिट परीक्षा जो थी वो हमारी थी 5। हमें बताना था कि उन परीक्षाओं की संख्या बताओ जिसमें 70% से अधिक अंक मिले हो, उसकी हमें प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता ज्ञात करनी थी। तो हमारे वो नंबर ऑफ टेस्ट कितने थे? 3। तो इसका मतलब कि हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? प्रोबेबिलिटी हो गई 3/5। समझ में आया बच्चों अच्छे से? ये देखो, ये हमारी क्या हो गई? प्रोबेबिलिटी 3/5। आशा करती हूँ आप सभी को ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।